जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही भावुक, बेहद ही गहरा और बेहद ही आशा से भरा हुआ है। संगत जी, आज जो सत्संग में आंटी जी के पुत्र के साथ जिसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया था संगत जी, हाँ संगत जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब इंसान के सामने इतना अंधेरा आ जाए कि उसे मौत ही एक रास्ता दिखे, जब उसकी अपनी सांसें उसे बोझ लगने लगे, तब समझो वो उस मोड़ पे खड़ा है जहाँ से या तो वो ज़िंदगी ख़त्म कर दे या फिर कोई चमत्कार। पर संगत जी, गुरु जी तो अपने बच्चों के साथ हर क्षण हर पल रहते हैं और गुरु जी ने वही उनके बेटे की ज़िंदगी में चमत्कार किया। उस रात को, उस पल को जो उनका बेटा करने जा रहा था ना, गुरुजी ने उसे रोक लिया। तो संगत जी, बिना किसी देरी करे हुए हम सत्संग का आरंभ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग हमें ईमेल आईडी पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है और आंटी जी का नाम सुनीता है। उसके अलावा वो राजस्थान में रहती हैं और संगत जी, उन्होंने जो है बहुत ही भावुक ढंग से, और संगत जी जब उन्होंने हमें इस सत्संग को बताया तो मेरी खुद आंखों से आंसू बह रहे थे और गुरु जी का इतना इतना शुक्राना निकल रहा था संगत जी कि मैं आपको भी बयान नहीं कर सकती। तो चलिए संगत जी, अब सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सुनीता है और मैं जो हूँ पिछले 15 साल से गुरु जी के चरणों से जुड़ी हुई हूँ। हर गुरुवार गुरु जी का सत्संग करती थी। हर गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी बहुत बड़ा सत्संग हमारे यहाँ आयोजित होता था। संगत जी, गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स मेरे परिवार पे बरस रही थी संगत जी, और मैं रोज़ गुरु जी को भोग लगाती थी और संगत जी चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, और गुरु जी ने मुझे बहुत बार ओम रूप में भी दर्शन दिए हैं संगत जी, बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए, और संगत जी बहुत सारे रूप में गुरु जी ने मुझे एंजल्स नंबर में भी ब्लेसिंग्स दी हैं आज तक। संगत जी, मेरा एक बेटा है, उसका नाम राहुल है और उसकी उम्र 22 साल है संगत जी। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, स्वभाव में बहुत कम बोलता था और वो भी गुरु जी को बहुत मानता है संगत जी। और संगत जी, जैसे एक माँ के लिए उसका बच्चा ही उसकी दुनिया होती है, यही ऐसे ही संगत जी मेरी दुनिया भी मेरा बेटा ही था। और संगत जी, उसने एक दिन इस दुनिया को छोड़ जाने का मन बना लिया था। संगत जी, मेरा बेटा जो था पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था। अब हुआ क्या संगत जी, आप एक एक करके सुनिए। सबसे पहले तो संगत जी, उसके करियर का जो तनाव था ना, उस पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था। और संगत जी, गुरुजी भी मुझे बार बार सत्संग सुनवा रहे थे कि तेरा बेटा अंदर ही अंदर घुट रहा है, उसे कोई परेशानी है, तू सत्संग सुन और समझ। संगत जी, मैं सारे सत्संग गुरु जी के सुनती थी, अपने बेटे के कष्ट कटवाती थी, पर संगत जी मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था। सबसे पहले वो करियर की वजह से परेशान था। मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन कोविड के बाद जॉब मार्केट बहुत ख़राब थी। 2 साल हो गए, अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। वो जो भी इंटरव्यू देता था ना, वो रिजेक्ट हो जाता था और उसका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस टूटने लगा था। और संगत जी, दूसरा दर्द उसके जीवन में ये हुआ कि जहाँ उसका रिश्ता संगत जी 2 से 3 साल से जुड़ा हुआ था ना, वो भी टूट गया। और वो टूटना ऐसा था कि उसने मेरे बेटे को अंदर ही अंदर तोड़ दिया। जिस इंसान पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसे छोड़ दिया था। और संगत जी, सबसे बड़ा जो था फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल का
पिछले साल ही देहांत हो चुका था। अब मेरे घर की सारी ज़िम्मेदारी जो थी वो मेरे बेटे पर ही थी और संगत जी वो ज़िम्मेदारी निभा नहीं पा रहा था। ये बातें उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थीं। मैं समझ रही थी कि घर का खर्चा और मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्चा, मेरी दवाइयों का खर्चा सब रुक रहा था। पर संगत जी मुझे गुरुजी पर विश्वास था कि गुरुजी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बताएंगे। पर संगत जी मेरा बेटा इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा था। वैसे तो वो गुरुजी को मानता है, रोज़ संगत जी गुरुजी को मत्था टेक कर ही घर से निकलता है। मैं उसे रोज़ चंदन तिलक भी लगाती हूँ। पर संगत जी बच्चे हैं ना, पता नहीं कौन सी बात, कौन सी परेशानी उनके मन में चल रही होती है, हम नहीं समझ पाते। पर संगत जी मेरे गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे कि तेरा बेटा अंदर ही अंदर बहुत परेशान है, वो मेरे आगे रोता है, तुझे नहीं कह पा रहा है। संगत जी मेरे बेटे ने मुझे कुछ नहीं बताया, ना दोस्तों को ना किसी और को। वो बस अंदर ही अंदर घुट रहा था। दिन में हंसता था, रात में अकेला रोता था। और संगत जी फिर अचानक से उसने एक दिन ऐसा फ़ैसला ले लिया। संगत जी ये बात पिछले साल जो है संगत जी जनवरी यानी 2026 की 15 जनवरी की बात है। रात के 11 बज रहे थे, सर्दी की रात थी और बाहर कोहरा था। मैं अपने कमरे में सो रही थी और मेरा बेटा अपने कमरे में सो रहा था। उस रात उसने तय कर लिया था कि बस अब और वो ज़िंदगी की परेशानियों को नहीं झेल सकता और उसने मेरे नाम एक लेटर लिखा। उसमें लिखा था कि माँ, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन पाया, मुझे माफ़ कर देना। संगत जी ये सब चीज़ें मुझे बाद में ही मिली। पर संगत जी ये सब जब मुझे पता चला ना, तो मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ कि मेरा बेटा जिसने मैंने अपनी कोख में रखा, पाल पोस के बड़ा किया संगत जी, और वो ये ख़त लिख रहा था। और संगत जी उसने वो जो लेटर था तकिए के नीचे रखा और वो उठा। ये सारी बातें संगत जी वो मुझे, ये सब हादसा होने के बाद उसने ये सारी बातें मुझे बताई हैं संगत जी। आज वो बिल्कुल गुरुजी की कृपा से ठीक है। पर संगत जी वही होता है ना कि जब हम अपने जीवन की परेशानियों से टूट जाते हैं तो केवल और केवल गुरुजी ही हमें उन अंधेरों से निकाल देते हैं। और संगत जी उसने उस रात क्या किया, उसने अपने कमरे की खिड़की खोली और हमारा जो फ्लैट है ना संगत जी वो तीसरी मंजिल पे था। नीचे सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था और तभी उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। संगत जी उस रात मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन संगत जी अचानक ही अमृत वेले के समय अर्थात यानी कि 1:45 करीब 2 बजे के करीब अचानक से मेरी आँख खुली। और संगत जी उससे पहले ही मुझे गुरुजी ने ड्रीम में ऐसे दर्शन दिए कि मैं डर के मारे मेरी आँख खुल गई कि मुझे गुरुजी ने ये दिखाया कि मेरा बेटा जो है बिल्डिंग से कूद रहा था और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई। और संगत जी मेरी इस डर के मारे आँख खुल गई। संगत जी ये कोई सामान्य बात नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी मुझे कोई अंदेशा या कोई संदेश देना चाहते हैं। मैंने अपने गुरुजी के चरणों में यही अरदास लगी कि मेरे गुरुपा आप देखना कि आपने, मुझे नहीं पता ऐसा कौन सा कष्ट है मेरे बेटे पर जो टल ही नहीं पा रहा, पर मुझे आप पर पूरा पूरा यकीन है कि आपके होते हुए मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। और संगत जी वो जो हादसा मुझे ड्रीम में दिखाई दिया ना, तो मैं डर के मारे संगत जी अपने बेटे के कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। और जैसे ही संगत जी मैंने वो दरवाज़ा उसके कमरे का खोला, मेरी चीख निकल पड़ी क्योंकि संगत जी मेरा बेटा जो था खिड़की के बाहर आधा झुका हुआ था। बस एक कदम की दूरी पर ही थी उसकी मौत। और संगत जी मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई और उसी पल मेरा बेटा पीछे मुड़ा, उसकी आंखें लाल, उसका चेहरा सूजा हुआ था और उसने मुझे देखा और बस गिर पड़ा और घुटनों के बल रोते रोते एक ही बात बोल रहा था कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने संगत जी उस समय मुझे कुछ नहीं समझ आया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी जान निकल गई हो। मैंने अपने बेटे को अपने गले से लगाया और हम दोनों माँ बेटे फर्श पर बैठे घंटों ऐसे ही रोते रहे। संगत जी बस
मैंने अपने गुरुजी का शुक्राना किया कि आज गुरुजी ने, अगर गुरुजी ने मुझे सही समय पर नहीं उठाया होता ना संगत जी, तो मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं होता। और संगत जी उसके बाद जब मैंने संगत जी उसके जो क्या बोलते हैं संगत जी, उसने मुझे बताया, मैंने उससे पूछा कि बेटा तू क्या करने जा रहा था। तो उसने बोला कि मैं अपनी जीवन की इतनी परेशानियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ और मैं अब इस ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा पा रहा हूँ। तो संगत जी मैंने उसे बस यही समझाया कि बेटा मैं मानती हूँ कि तेरे पे सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, सब कुछ है, पर अपना जीवन ख़त्म करना ये कोई समझदारी नहीं है। और हमारे भगवान, हमारे गुरु ने हमें ये जीवन दिया है और इसे ख़त्म करने का अधिकार हमारा नहीं है, वो सांसें भी वही देते हैं। और संगत जी मैंने उसे समझाया, उसे उसके सर पे हाथ फेरा और उसको जो है दोबारा से उसको कमरे में सुलाकर मैं जैसे ही लौट रही थी ना संगत जी, तो वो जो मैंने चिट्ठी पढ़ी ना संगत जी, तो मेरी और भी हालात ख़राब हो गए। जो मेरे बेटे ने मेरे लिए लिखा था कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं जा रहा हूँ। संगत जी वो रात मेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावनी और बहुत ही भयानक थी, क्योंकि अगर एक पल की भी जो है संगत जी मिनट की भी देरी हो जाती तो पता नहीं आज क्या हादसा हो जाता। संगत जी मैंने बस अपने गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान है, आप देखो, मुझे पता है आपके होते हुए अगर ये परेशानी आ रही है तो मुझे ये उम्मीद है कि ये तो केवल 10% ही था मेरे जीवन में। मैंने जो अभी देखा है उसका जो 90% कष्ट है मेरे गुरुजी, मैं जानती हूँ कि आपने अपने ऊपर ले लिया है। संगत जी उसके बाद जब मैंने बस अपने गुरुजी को यही रो रो के अरदासें कर रही थी, और फिर संगत जी जब मैंने जो है अपना मोबाइल खोला तो गुरुजी की बहुत ही प्यारी टेलीपैथी का मैसेज आया कि बेटी मैं जानता हूँ, मैं कल रात वहाँ था जब सो रही थी ना, तो मैं तेरे बेटे के कमरे में खड़ा था और तू ये मत सोच कि तू अकेली उठी थी, तुझे मैंने ही उठाया था, तेरे पैर मैंने ही चलाए, अगर मैं नहीं उठाता तो तू आज अपने बेटे को खो चुकी थी। संगत जी ये मैसेज पढ़ते के साथ ही मैं इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, अपने गुरुजी का शुक्राना करने लगी कि संगत जी अगर गुरुजी ने मुझे नहीं उठाया होता तो वो अवश्य ही उस दिन कुछ गलत कदम उठा ही लेता। और संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि वो मेरा बेटा है, तू जो वो मुझसे पूछे बिना इस दुनिया से कैसे जा सकता है। जिसने मुझे बनाया है उसकी हर सांस का हिसाब मैं स्वयं रखता हूँ और तू अब थकना नहीं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे परिवार के साथ हूँ। तेरी ज़िंदगी सबसे जो खूबसूरत सुबह आनी अभी बाकी है और तेरी ज़िंदगी में जो अंधेरा है तू ये नहीं जानता, अंधेरा इसलिए है क्योंकि मैं तेरे लिए सूरज को रोके खड़ा हूँ और जब मैं हटूँगा तो इतनी रोशनी आएगी कि तू देख ही नहीं पाएगा। संगत जी ये गुरुजी का जो इतना प्यारा टेलीपैथी मैसेज आया था ना, वो उसके बाद संगत जी बस मुझे पूरा पूरा यकीन हो गया था कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे के साथ हैं और उनके रहते हुए मेरे परिवार के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। संगत जी उस घटना के ठीक 3 हफ्ते बाद अब गुरुजी ने बहुत बड़ा लाइफ में मेरे बेटे के चमत्कार किया। मेरे बेटे को एक कंपनी से कॉल आया, जिस कंपनी ने उसे 2 बार रिजेक्ट किया था, उसी कंपनी का एचआर बोला कि हमारे सीनियर मैनेजर ने आपकी पुरानी फ़ाइल देखी और कहा कि इस लड़के को मौका देना है। संगत जी ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो सब केवल और केवल गुरुजी ने ही सब कुछ किया था। और संगत जी उसके सिर्फ नौकरी ही नहीं मिली, आज में गुरुजी ने मेरे बेटे की पूरी ज़िंदगी को बदल दिया है। वो हर सुबह गुरुजी के चरणों में माथा टेकता है, अमृत वेला भी अब उसने संभालना शुरू कर दिया है और जब भी घर से निकलता है तो जय गुरुजी कहकर ही निकलता है और उसकी आँखों में वो चमक संगत जी देखने लायक होती है।
संगत जी, जो उसका रिश्ता टूट गया था ना संगत जी, उसके लिए एक और नया रिश्ता गुरुजी ने भेजा। और संगत जी, आज उसकी शादी फिक्स हो चुकी है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। और संगत जी, एक बार गुरुजी ने मुझे एक बार सत्संग में कहा था कि तेरी लड़की भी पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी पढ़ाई पर कभी ध्यान दिया ही नहीं था। संगत जी, मेरी बेटी भी बहुत पढ़ने में होशियार थी और मैंने कभी उसकी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि संगत जी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से हमेशा ही मेरे बड़े बेटे पर ही ज़्यादा ध्यान दिया गया था। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरे जीवन में जो मैं गलती कर रही थी उसको भी मुझे सुधारने का मौका दिया। और अब मैंने अपनी बेटी को भी पढ़ाने के लिए जो है संगत जी, गुरुजी ने बहुत अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करा दिया है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि गुरुजी ने मेरे दोनों बच्चों की लाइफ को चेंज कर दिया है। मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करूँगी संगत जी। संगत जी, गुरुजी तो हमारी हर तकलीफ़ में हमारे साथ होते हैं। जब हम रोते हैं ना, तो वो जो आंसू होते हैं ना, वो गुरुजी के चरणों में गिरते हैं। और जिस दिन गुरुजी के चरणों में वो आंसू गिरते हैं ना संगत जी, उस दिन समझ लीजिए कि हमारी मुश्किलों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। संगत जी, गुरुजी तो हैं ही वही, गुरु का अर्थ तो है ही वही कि जो हमें अंधकार से निकाल कर प्रकाश की तरफ रोशनी दिखाते हैं। संगत जी, संगत जी, बस गुरुजी पर विश्वास रखें, उनका शुक्राना करें और संगत जी उनका सिमरन करें। अमृत वेला ज़रूर संभालें संगत जी। बस गुरुजी, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई परेशानी आ रही है तो मैं अपने गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि मेरे गुरुजी सारे संगत परिवार पर, सारे संगत परिवार के बच्चों पर आप ऐसी ही दया दृष्टि बनाए रखना जैसे आपने मेरे दोनों बच्चों पर बनाई रखी है। संगत जी, जो गुरु हमें ज़िंदगी गुरु जो है हमें ज़िंदगी देते हैं ना संगत जी, वो हमें ज़िंदगी में जीने का हौसला भी देते हैं संगत जी। और ये ज़िंदगी ख़त्म करने का जो हक़ है ना, क्योंकि संगत जी ये ज़िंदगी हमारी है ही नहीं, वो तो हमारे गुरु की वजह से ही हमें मिली है, हमारे भगवान की वजह से ही हमें मिली है। और हमें कोई भी हक़ नहीं है कि उस ज़िंदगी को ख़त्म करने का, क्योंकि वो श्वास श्वास पर जो पहला हक़ है ना, वो हमारे गुरु, हमारे ईश्वर का ही है संगत जी। और संगत जी, जब हम दुनिया से रिश्ता टूटता है ना, तो संगत जी तभी हम अपने गुरु से रिश्ता जोड़ पाते हैं। ये एक ऐसा वाक़या था जीवन में कि जो मेरे बेटे को भी गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया था संगत जी। संगत जी, हमें अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का कोई भी फ़ैसला लेने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि ये जीवन जो है उस पर जो केवल अधिकार है ना, वो हमारे गुरु, हमारे ईश्वर का है। हमारा खुद पे भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि संगत जी हम सब अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा लेने इस धरती पर आए हैं। और जब अगर हम ऐसा कोई गलत कार्य कर भी लेते हैं ना संगत जी, तो जीवन में हमें उन्हीं परेशानियों के साथ अपने कर्मों को जो हमने बोए हैं ना संगत जी, वो जीवन में काटने के लिए दोबारा आना ही पड़ता है। पर अगर हम अपने गुरु की शरण में हैं ना संगत जी, तो वो हमेशा हमारे साथ हैं संगत जी, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। और मेरे बेटे के साथ भी यही हुआ है ना संगत जी, जब उसे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तो संगत जी गुरुजी ने मुझे जगाया और मेरे पैरों को स्वयं उसके कमरे की तरफ ले गए और उसकी जान बचा ली। संगत जी, हमें केवल और केवल गुरुजी पे भरोसा रखना है। और हम संगत जी को कहते हैं ना कि गुरुजी के हाथ में ही हर सांस का धागा है, हम कैसे सोच सकते हैं कि हम उसे तोड़ देंगे।
संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। अगर आपको आपके किसी भी अपने को ज़िंदगी में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं बचा हो ना, तो बस एक बार दिल से गुरु जी को पुकार लेना संगत जी। एक बार जय गुरु जी ज़रूर बोलना, वो ज़रूर सुनेंगे, वो ज़रूर आते हैं अपने बच्चों के कष्ट काटने के लिए। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बहुत बहुत मेहर है, जो गुरु जी इतनी अपार कृपा जो है मेरे पूरे परिवार पर बरसा रहे हैं, पूरे संगत परिवार पर बरसा रहे हैं संगत जी। गुरु जी ने थर्सडे का शुक्राना मेरे हस्बैंड की तरफ से करने के लिए कहा था, तो आज मैं अपने हस्बैंड की तरफ से गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ। अमावस की रात बहुत ज़्यादा ख़राब थी संगत जी, कोई नेगेटिविटी थी जिससे गुरु जी ने मुझे बचाया था। और संगत जी, मेरी नेबर रात को 12 बजे के करीब हमारे घर पर आई, तो और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि वो हमारे घर क्यों आई। और संगत जी, गुरुपा बस आप देख लेना, मैं सब कुछ आप पर ही छोड़ रही हूँ, क्योंकि जो हादसा मेरे साथ हुआ, मैं अभी सत्संग में इस चीज़ को शेयर नहीं कर रही हूँ। संगत जी, वेडनेसडे को गुरु जी ने हरी मूंग को नहर में बहाने के लिए बोला था और मैंने वैसा ही किया। आज सारे गुरु परिवार को मैं यही कहना चाहूँगी संगत जी कि अगर गुरु जी हमें कोई उपाय बता रहे हैं तो हमें अवश्य करना चाहिए। और गुरु जी सत्संग सुनवा कर हमारे कष्ट कटवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चे के स्टमक में बहुत बड़ी बीमारी हो रही थी और सत्संग सुनवा कर गुरु जी ने छोटे से कष्ट में ही कटवा दिया संगत जी। आज बेटी के स्टमक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैंने मंत्र जाप करके चंदन तिलक लगाया और मेरी बेटी को आराम मिल गया संगत जी। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी संगत जी कि गुरु जी ने पूरे परिवार पर इतनी सारी ब्लेसिंग्स बरसाई हैं संगत जी। गुरु जी, आप हमारे परमपिता परमेश्वर परमात्मा हो, आपकी महिमा अपरंपार है संगत जी। आज पता नहीं क्यों सुबह से दिन में काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हुई। पहले तो मेरे ब्रदर का फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि हमारी कुछ फैमिली मेम्बर्स की मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ मानती थी जिन्हें, वो भी मेरे पीछे बैक बिटिंग कर रहे थे। आई वॉज सो हर्ट नोइंग ऑल ऑफ डैट। बहुत बुरा फील हुआ मुझे। फिर आफ्टरनून में हस्बैंड के साथ बहुत आर्ग्यूमेंट हो गए फॉर स्मॉल थिंग्स। इट वॉज़ हर्टफुल। गुस्से में संगत जी बहुत आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया और फिर शाम को गुरु जी के सत्संग में जाना था, तो मुझे जहाँ जाना था वहाँ रास्ता ही नहीं मिल रहा था। मेरे फ़ोन में जीपीएस ठीक रास्ता दिखा ही नहीं रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके उनसे डायरेक्शंस पूछकर पहुँच गई। ये सब रास्ता पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा था, मैं नहीं जानती थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज किया कि वो भी सत्संग में आ जाएं और गुरु जी की कृपा से वो भी सत्संग में आ गए संगत जी। फिर सत्संग में बहुत आनंद आया, खूब अच्छा लंगर प्रसाद खाया और गुरु जी के इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी ने मेरी फैमिली को किसी भी नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करा है, आज मुझे पूरा पूरा यकीन है मेरे गुरुपा। बस अपने पूरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर आप यूँ ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसी के साथ मैं आज के शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं प्राची आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरे सत्संग को पहले भी शेयर किया है। संगत जी, गुरु जी की अति कृपा मेरे और मेरे पूरे परिवार पर रही है। संगत जी, जो आज मैं आपको गुरु जी का चमत्कार सुनाने जा रही हूँ, उसी वजह से मेरा बेटा आज दुनिया में जीवित है। मेरे बेटे के ऊपर इतना बड़ा संकट आया था, जो मेरे गुरु पिताजी ने अपनी मेहर से वो संकट को दूर किया है। अपने चमत्कार से, गुरु जी का चमत्कार संगत जी अगर नहीं होता ना, तो आज मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं होता। मेरा बेटा नैनीताल रानीखेत अपने ससुराल गया था। दीघा घाट वहाँ पर ऊपर चढ़ाई चढ़ने पर गाड़ी के पीछे पत्थर लगाया और बैग निकालने के लिए गाड़ी के अंदर गया, और जो वो पत्थर स्लिप होने के कारण से गाड़ी पीछे खाई में धकेल गई। और गाड़ी को किस तरह रोका मेरे बेटे ने, ब्रेक लगाकर, गाड़ी का हैंड ब्रेक, और मेरे बेटे की गुरुजी ने जान बचा ली। मेरे गुरु पिताजी ने मेरे बेटे की जान की रक्षा करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मेरे बच्चे पर अपनी गुरुपा ने इतनी मेहर करी है, उसकी रक्षा करी है। मेरे प्रभु, मेरे गुरु जी, आगे भी आप उसकी ऐसी ही रक्षा और हर पल उसके अंग संग रहना। संगत जी, एक सत्संग और मैं एक और शेयर करना चाहूँगी। ये कल की बात है, वीरवार की। मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए आया था। घर में अपनी बेटी को मेरे पास छोड़ने आया था, और वापसी की तरफ जाते समय संगत जी बाज़ार जो था, बाज़ार में ना संगत जी एक बच्चे की चोट लग गई और उसके पैर में से खून आने लगा। और ये देखकर मेरा बेटा भी घबरा गया। वह उसको हॉस्पिटल लेकर भागा, मगर वहाँ लड़के ने हॉस्पिटल में पर्ची ना बनवा कर जो था पैसे का गेम खेला संगत जी, जिसमें कि उसने ये ड्रामा किया कि वह कहीं और इलाज करा लेगा। और उसने कहा कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। गुरुजी, एक ये भी चमत्कार ही था जो गुरुजी ने मेरे बेटे को पुलिस केस से बचा लिया और उसकी रक्षा करी, उस लड़के की भी रक्षा करी जिसे चोट लगी थी। और गुरुजी की मेहर और कृपा मेरे बच्चों के साथ हमेशा बनी रहे। मैं अपने गुरुजी से यही अरदास करूँगी। गुरु पिताजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही है। मेरा यह शुक्राना सत्संग 14 जून रविवार का है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड अंकल जी ड्यूटी जा रहे थे ना, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। संगत जी, उनकी बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई और उनके पैर पर बाइक गिर गई। संगत जी, बाइक का कंसर्न हो तो था ही संगत जी, जिसमें से धुआं निकलता है। संगत जी, वह मेरे हस्बैंड अंकल जी के पैर पर गिर गया और वह बहुत गर्म भी था, जिसकी वजह से उनका पैर जल गया। संगत जी, पैर पर थोड़ा ज़ख्म भी हो गया। पर संगत जी, जब मैंने यह देखा तो मैं बहुत डर गई, लेकिन मैंने फिर यही दिमाग में डाला कि गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट जो था छोटे में काट दिया है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी संगत जी, लेकिन गुरुजी की मेहर है कि वह अब बिल्कुल ठीक हैं। गुरु कृपा की वजह से ही उनकी रक्षा हो पाई है। और गुरुजी ने ऐसे ही मेरे परिवार के, मेरे पति अंकल के बहुत बार यूं ही कष्ट काटे हैं। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लेकर आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वेले हर घड़ी हर शुक्राना संगत जी।
गुरुजी के आशीर्वाद से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं जो भी लिख रही हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से ही लिख रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे प्यारे गुरुपा, और संगत जी आप भी माफ़ कीजिएगा। संगत जी मेरे ऊपर गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा हुई है, मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ। ऐसी कृपा आप हमेशा मुझ पर करते रहिएगा मेरे गुरुपा, क्योंकि जितने शुक्राने होंगे उतनी ही खुशी दुगनी मिलेगी। हमें ऐसी ही सारी संगतों का ध्यान रखते हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका मेरे महादेव, आपने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा दिखाई है। मैं अभी अगले हफ्ते की ही बात कर रही थी। मेरा फ़ोन ख़राब पड़ा हुआ था और आपको पता था कि मेरा फ़ोन बहुत पुराना होने की वजह से आवाज़ सही से सुनाई नहीं देती थी। ऊपर से स्क्रीन भी टूट गई थी और उसकी ब्राइटनेस भी बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी आंखें भी बहुत ज़्यादा दुख रही थी। मतलब मैं फिर भी चला रही थी सब कुछ संगत जी। और संगत जी अचानक से क्या हुआ, मेरे अकाउंट नंबर जो था ना और जो गैस सिलेंडर का नंबर था, सबके साथ एक नंबर, ये नंबर जो है मेरा लिंक है। मैंने कई बार सोचा कि फ़ोन बदल दूँ, पर कुछ आलस और कुछ यह सोचना कि काम जब तक चल रहा है तब तक चला लूँ, ये सोचकर मैंने 2 दिन पहले ही अपना फ़ोन बदलने के बारे में अपनी बेटी को बोला। तो उसका कोई पेपर था, उसने बोला कि मैं कर दूँगी, और मैं चुप हो गई कि वह कर देगी। और अपने आप दूसरे ही दिन मेरे बेटे से फ़ोन गिर गया और वो फ़ोन जो था संगत जी वो नहीं मिला। और अब मैं जिस फ़ोन में सिम डाला वह फ़ोन मेरे पापा का था। संगत जी अब वह फ़ोन बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, क्योंकि संगत जी मैंने उस फ़ोन को बहुत पैसे लगाकर ठीक करवाया था। और मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं फ़ोन चेंज कर लेती हूँ तो मेरे पापा का फ़ोन जो था वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। अब मैं अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। संगत जी जब वो सेट जो था वो टूट गया, मुझे उसका बहुत दुख था। मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी। और अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी को पता है सत्संग के अंत में हम गुरु जी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं। संगत जी हमें अपने गुरु जी के वचनों को अपने जीवन में अवश्य पालन करना चाहिए, क्योंकि वही वचन हमें नया जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। संगत जी आज गुरु जी का 75 वचन है। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि संगत में हमेशा कहते थे कि शिव पुराण पढ़ो। संगत जी शिव पुराण तो जैसे मानो स्वयं गुरु जी का ही स्वरूप है। संगत जी उसमें उनकी महिमाओं के बारे में वर्णन है और गुरु जी हमेशा कहते हैं कि हमें शिव पुराण पढ़ना चाहिए। संगत जी गुरु जी का 76 वचन है, बहुता पैसा चंगा नहीं होता, साईं उतना दीजिए जा में कुटुंब समाए। संगत जी अर्थात गुरु जी ने कहा कि ज़्यादा पैसा जो है अच्छा नहीं होता है। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि साईं इतना दीजिए कि जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो सके, और मैं जो है सत्संग सेवा में भी उस धन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकूं। मैं अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि संगत जी गुरु जी के वचन हमें हमारे जीवन में जीने के लिए नए मार्गदर्शन करते हैं, और हमें हमेशा ही गुरु जी के वचनों का पालन अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को हम यहीं विराम करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और संगत जी अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही व्हाट्सएप पर और ईमेल आईडी पर यूं ही शेयर करते रहिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें इतनी प्यारी सेवा
पक्षी है। संगत जी, साफ़ सुथरी राइटिंग में अपने सत्संगों को आप शेयर करते रहिए। तो चलिए संगत जी, कल मिलते हैं इसी समय पर गुरु जी की नई ब्लेसिंग्स लेकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।